बल्कि साहिब निसाब के ऊपर ज़कात फर्ज होती है कि जिसके पास एक खास लिमिट के अंदर माल जमा हो जाता है उसके ऊपर ज़कात लाजिम होती है। अब वो साहिब निसाब शख्स कौन होता है, ये समझना है हमने कि हम कब इस हैसियत में होंगे, इस हद तक पहुंच जाएंगे कि हमें साहिब निसाब कहा जाएगा, हमारे ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी। वो शख्स कौन होता है, इसको गौर से सुनना है। यही आज की मजलिस का खुलासा है। साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास 4 जो अमवाले ज़कात हैं, जिन पर ज़कात फर्ज होती है, वो जमा हो जाएं तो उसको साहिब निसाब कहते हैं। अब वो 4 माल कौन से हैं? मसलन सबसे पहली चीज, किसी शख्स के पास सोना है, ठीक है, सोना है, वो किसी आदमी के पास जमा हो जाता है। वैसे तो सिर्फ अगर सोना हो और कोई चीज ना हो तो 7.5 तोला शरीयत ने उसकी हद मुकर्रर की है, नंबर 1। नंबर 2, चांदी किसी भी शक्ल में, सोना किसी भी शक्ल में हो, वो डली हो, वो आपने जेवर पहन रखा हो, वो पहना हुआ हो या वैसे ही रखा हुआ हो, शादी के लिए रखा, किसी भी हाल में सोना या चांदी, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिन पर हर हाल में ज़कात फर्ज होती है। ठीक हो गया। और तीसरी चीज आती है करेंसी। अब करेंसी में क्या चीजें आ जाती हैं कि जो भी मुरव्वजा करेंसी है, मसलन बैंक बैलेंस है आपका, ठीक है, और इसी तरह आपके बैंक डिपॉजिट हैं या प्राइस बांड की शक्ल में आपके पास है, यानी किसी भी शक्ल में जो करेंसी होगी वो आपके पास जमा है। 3 चीजें हो गई। और चौथी चीज माले तिजारत। माले तिजारत यानी वो चीज कि जो आपने बेचने के लिए रखी हुई है, ठीक है। ये 4 चीजें हैं जिनके ऊपर ज़कात फर्ज होती है। बोले मेरे साथ, नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, और नंबर 3 करेंसी, नकदी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और नंबर 4 क्या है? माले तिजारत। ये 4 चीजें हैं जिन पर ज़कात फर्ज होती है। इन 4 के अलावा किसी चीज पर ज़कात नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी कीमती है। ये अल्लाह का बयान करता उसूल है। बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा दिल। ये 4 किस्म के अमवाल हैं जिन लोगों पर ज़कात फर्ज होती है। ठीक हो गया, सोना हो गया और सामान तिजारत है। अब इन 4 में से अलग-अलग आपके पास हो या 4 मिलकर, अमूमन लोगों के पास थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, कुछ सोना पड़ा हुआ है, कुछ चांदी पड़ी हुई है, कुछ करेंसी पड़ी हुई है, कुछ माले तिजारत है, ठीक है। इन चारों को मिलाकर चांदी का जो निसाब है 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाता है तो उस आदमी को साहिब निसाब कहा जाता है। अब वो कीमत क्या है, आज के रेट में ये भी बयान करने से पहले मालूम करके आया। तो यानी साहिब निसाब बनने के लिए जो आज चांदी का रेट है तो वो तकरीबन 1,35,502, 52.5 तोला चांदी की ये कीमत आज के दिन में 1,35,502 रुपए बन रही है, ठीक है। अब इतनी रकम अगर किसी के पास इन 4 चीजों से जमा हो जाती है, यानी इतना सोना पड़ा हुआ है, अब सोना चाहे आधा तोला भी है आपके पास, ठीक है, थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं, चाहे चंद 100 ही हैं, चंद हज़ार ही हैं, ये थोड़ा सा माले तिजारत है, तो इन 4 को मिलाकर 1,35,502 की मालियत के बराबर आपके पास माल जमा हो जाता है। इन 4 में से आप साहिब निसाब हैं। समझ आ गई इस बात की? हाँ। अब जब आपके पास इतना माल जमा हो गया, आप इस तारीख को मुतय्यन कर लें। हमारे यहां बहुत इसकी सुस्ती और गफलत पाई जाती है कि जब आप साहिब निसाब बनते हैं आप तारीख को मुतय्यन नहीं करते। ज़कात का ताल्लुक रमजान से नहीं है, याद रखिएगा। ज़कात का ताल्लुक उस तारीख से है जिस दिन आप साहिब निसाब बनते हैं। तो बिलफर्ज आप यकम शव्वाल के पास इतना माल आपके पास जमा हो जाता है इन 4 चीजों को मिलाकर, तो आप साहिब निसाब बन गए।
अब आप इस तारीख को मुतय्यन कर लें, अगले साल जब चांद की यही तारीख आ जाएगी तो आप देखें उस वक़्त के एतबार से चांदी की कीमत लगा के बिलफर्ज हम इसी को सामने रख लेते हैं कि 1,35,502 की मालियत का आपके पास ये माल पड़ा हुआ है, तो आप इसको 40 पर तकसीम करके ज़कात अदा कर दें। समझ आ गई? तो ये बुनियादी मसला है। अब इसमें बाद लोग ये कहते हैं कि जी 7.5 तोला सोना होना जरूरी है या 52.5 तोला चांदी होना जरूरी है। तो ये उस वक्त है 7.5 तोला जब आपके पास और कोई माल है, हम वाले ज़कात में से कोई माल नहीं है, आपके पास सिर्फ 7.5 तोला सोना ही है। तो आजकल ऐसा तो नहीं होता, पैसे भी होते हैं आपके पास और चीजें भी होती हैं। तो लिहाजा जब मुख्तलिफ माल जमा हो जाते हैं फिर सबको मुश्तरका हिसाब लगा के चांदी के निसाब को मयार बनाकर उसी की कीमत का एतबार होता है। ठीक है। अब आप माले तिजारत है, तो माले तिजारत भी चूंकि इसके ऊपर भी ज़कात आती है। अब जब इसको हमने शुमार करना है, हिसाब करना है अपना, तो इसमें कैसे करेंगे? तो माले तिजारत पहली तो ये कि कहते किसे हैं, सोना और चांदी तो समझ आ गया, करेंसी भी समझ आ गया। तो माले तिजारत कहते हैं कि वो माल जो आपने अक़द के जरिए खरीदा है, यानी बाकायदा खरीदो फरोख्त के जरिए मुआमला करके आपने खरीदा है, उसको माले तिजारत कहते हैं। बाज़ माल ऐसे होते हैं आपके पास विरासत में आ गया या आपको किसी ने हदिया कर दिया, तो वो माले तिजारत नहीं है। ठीक है। माले तिजारत वो है जो आपने खरीदा है और बेचने की नीयत से खरीदा है, उसको हम माले तिजारत कहेंगे। और नंबर 2 कि आपकी मुसलसल उसे बेचने की नीयत है। बाज़ दफे ऐसे होता है कि बेचने की नीयत से तो आपने खरीद ली कोई चीज लेकिन बाद में इस्तेमाल में लेके आ गए, तो अब उस पर ज़कात नहीं आती होती। लेकिन आपने खरीदा और मुसलसल आपकी बेचने ही की नीयत है, अब जब साल पूरा हो जाएगा तो आपके ऊपर उस माल के ऊपर ज़कात आ जाएगी। अब इसमें अमूमन लोग पूछते हैं कि हम कौन सी कीमत लगाएं, क्योंकि अक्सर तुज्जार ताजिर ही ज़कात देते हैं। अब जो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो कौन सी कीमत लगाएं? तो इसमें उलमा ने बड़ी आसानी की है। 3 तरह की कीमतें होती हैं। नंबर 1 रिटेल प्राइस होती है जिसे हम परचून रेट कहते हैं। नंबर 2 होता है होलसेल रेट। ठीक है। और नंबर 3 एक ऐसा रेट होता है कि जो दुकानदार अपने अंदाजे से लगा सकता है। वो क्या है? वो ये है कि अगर मैं ये सारा माल यक लख्त किसी को बेचता हूं तो वो कितने का बिकेगा। वो होलसेल से भी थोड़ा सस्ता बिकता है। तो उलमा ने इजाजत दी है कि आप ये जो तीसरी पैमाइश है कि अगर आपके पास जितना भी कारखाने के अंदर बराए फरोख्त माल है वो यकदम एक किसी को आप देते हैं तो वो जितने का फरोख्त होगा आप उतनी कीमत लगाकर ज़कात के माल में उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये बात भी समझ आ गई। तो ये तिजारत के माल के अंदर जो इसकी तफसील हो गई। फिर अब जब आप ज़कात का हिसाब करते हैं तो आपने इन चारों चीज़ों का हिसाब करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके ज़िम्मा ज़रूरी होती हैं, जिन्हें हम अदायगियां कहते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपने लोगों से लेनी होती हैं। ठीक है। तो जो चीजें आपके जिम्मा हैं उनको आप मनफी कर दें और जो चीजें आपने लोगों से लेनी है उनको आप प्लस कर दें। समझ आइए? मसलन आपने इन चारों मालों को जमा किया, सोना, चांदी, नकदी, माले तिजारत, इन चारों को जमा करके एक रकम बन गई। मसलन 50 लाख बन गया। 10 लाख का सोना, 10 लाख की चांदी, 30 लाख का माले तिजारत पड़ा हुआ है आपके पास। ठीक है। 50 लाख बिल फर्ज बन गया। ठीक है। तो अब आप एक तरफ इसे लिख लेंगे और दूसरी तरफ आपके ऊपर जो फिल वक्त जब आप पर ज़कात फर्ज हो रही है, जो जो अदायगियां आपने करनी है मसलन आपने दुकान का किराया देना है, आपने बिल देना है, आपने फीस देनी है, आपने को कर्ज देना है, ये सारी चीजें आप उससे माइनस करते रहेंगे। समझ आई? और इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपने लेनी होती हैं। मसलन आपने किसी से पैसे लेने हैं और आपको उम्मीद भी है मिलने की, वो आप प्लस करते रहेंगे इसके अंदर। ठीक है। और इसी तरह आपने जो कमेटियां दी हुई हैं, बाज़ दफा कमेटी डालते हैं लोग, तो अभी आपने कमेटी वसूल नहीं की, आपकी किस्तें जा चुकी हैं, वो भी शामिल हो जाएंगी क्योंकि आप उसके मालिक हैं। ठीक है। तो ये यानी एक तरफ जब आप जमा करेंगे कुछ आपके जिम्मा अदायगियां होती हैं उनको मनफी करते रहेंगे और कुछ आपने लोगों से लेनी होती हैं उनको जमा करते रहेंगे और जमा करके फिर आप ज़कात का हिसाब करके उसे निकाल देंगे। तो ये बुनियादी जो तफसील थी जो हमने मुख्तसर से जिक्र कर दी।